एक बात आपकी इल्म में भी होगी कि सोहेल वड़ैच साहब और कुछ साफ़ी जब इमरान खान साहब बाहर थे उस वक़्त भी मसालियत या उस वक़्त भी उन चीज़ों में लगे हुए थे कि दरमियानी रास्ता कोई निकले, कोई चीज़ें बेहतर हों। और एक नशिस्त में इमरान खान साहब ने जब सारों की बातें सुनने के बाद ज़मान पार्क में ये भी कहा कि भाई मैं तो पैगामात भेज भेज कर थक गया हूँ, आप मेरा पैगाम ले जाएँ। एक साफ़ी को कहा कि किसको पैगाम दूँ, क्या करूँ। तो मेरा ख़्याल है कि सोहेल वड़ैच साहब के कालम लिखने से पहले भी ना कोई उम्मीद थी, सोहेल वड़ैच साहब के कालम लिखने के बाद भी ना कोई उम्मीद है, और इस वक्त कोई उम्मीद, कोई बैकडोर, कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात, कोई 19-20 नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अच्छा। और ना ही दूसरी तरफ इमरान खान साहब का भी अभी रद्द अमल नहीं आया आज़म सवाती साहब पर, महमूद खान अचकज़ई पर, और ज़िमनी इंतखाबात लड़ने पर, और इस कालम पर और इसके कालम के रद्द अमल पर या तरदीद पर। तो उधर से भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात हुई हो या होगी, और इधर से तो वाज़ेह है कि कोई नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई उम्मीद की किरण थी या है या होगी मुस्तकबिल करीब में। तो ये अतर साहब फिर मामला तो बिल्कुल भी रिजॉल्व, मैं तो समझ रहा था कि शायद कोई एक वे आउट निकलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी तरह कुछ चीज़ें शायद रिजॉल्व होना शुरू होंगी। तो यानी फिर किसी किस्म की कोई भी उम्मीद ना लगाई जाए। देखिए, टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल में वो चीजें अब उस नहज से थोड़ा सा आगे निकल गई हैं। अच्छा। अगर मामला पहले कोई बेहतर तरीके से हल हो जाते तो वो अलग बहस थी। इस वक्त देखें ना, बहुत सारी चीजों के हवाले से कहा जा रहा है कि चीजों को मिस हैंडल भी किया गया, जो 9 मई के मुकदमात हैं उनको भी मिस हैंडल किया गया। इशू ये है कि क्योंकि उसमें सियासी चीजें या सियासी फायदे मकसूद थे। अब इसमें सिर्फ इमरान खान साहब या एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है, आपकी पीपल्स पार्टी भी है, आपकी नून लीग भी है, हुकूमत भी है। आज जो जमानतें हुई हैं उसके ऊपर भी हुकूमत का रद्दअमल आपके सामने आ गया कि अचानक हुकूमत को वो चीज पसंद नहीं आई कि क्यों इवन के सुप्रीम कोर्ट से भी क्यों उनको जमानत हुई है। तो वो इस करंट सिचुएशन के अंदर अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान साहब कहेंगे कि ठीक है हम रिग्रेट करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इक्तदार में वापसी का सफर शुरू हो जाएगा, वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस सारी बहस के अंदर एक जो बड़ी परेशान कुन चीज है वो ये है कि जो कुछ भी हो रहा है फिर इसका ताल्लुक आइन, कानून और जुर्म या उससे तो नहीं है, फिर ये तो सियासी मसले हैं। अगर मामलात हल हो जाएंगे तो मामला हल हो जाएगा, मामला हल नहीं होगा तो फिर मामला जो है खराब हो जाएगा। तो वो अदालत में वो जुर्म साबित करना, फिर वो बगावत का इल्जाम, जिस तरह अभी हसन अयूब साहब ने भी फरमाया कि उनको जलसा जुलूस करने की इजाजत मिल जाएगी। क्या इस वक्त आईने पाकिस्तान के मुताबिक तहरीक इंसाफ कालादम तंजीम है? क्या आईने पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ को जलसा जुलूस करने की इजाजत है या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को भी जलसे जुलूस की इजाजत नहीं है, जिसके सबसे ज्यादा एमएनए हैं, सबसे ज्यादा वोट हैं, तो फिर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है ना पूरे सेटअप के ऊपर। क्या निजाम आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं वो हमारे सामने हैं, और अगर कोई इस खुशफहमी का शिकार है कि मामलात हल हो गए हैं या हल होने की तरफ जा रहे हैं, मुझे वैसा होता हुआ नजर नहीं। हसन अयूब साहब, ये बेसिकली आपने आर्गुमेंट ये बिल्ड किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर एक सियासी जमात एक्सेप्ट कर लिया जाता है। सर, ये जब आप ये आर्गुमेंट देते हैं तो इसका मतलब है फिर अतर साहब की बात में वजन है कि उनको इसलिए इजाजत नहीं मिल रही क्योंकि उन्हें बतौर एक सियासी जमात एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं कि उनका पॉलिटिकल स्टेटस बहाल नहीं है जी। जब तक वो 9 मई के ऊपर पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करेंगे तब तक बतौर सियासी जमात इनका स्टेटस बहाल नहीं होगा। तो फिर नहीं, एक मिनट हसन साहब, एक मिनट हसन साहब, इसका मतलब है हसन साहब ये कानूनी दलील तो नहीं है ना, ये जो आप फरमा रहे हैं कानूनी दलील नहीं है ये? जी नहीं, कानूनी नहीं है। कानूनी मैंने कहा ये कौन सी दलील है? ये कहा, ये ग्राउंड रियलिटी की दलील है। अच्छा, ये वो दलील है कि ऐसे को तैसा। तो यानी फिर ये अगर कानूनी अगर कानूनी नहीं है, ये कानून से बालातर दलील है जी, यही समझ लें। अच्छा, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है। अच्छा, ये आज कहें कि हमने जलसा करना है तो उनको जलसा करने नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि इनका जो पैटर्न है, इन्होंने जिस तरीके से रियासत के ऊपर हमला किया, जलाओ घेराव किया, जिस तरह पीटीवी के ऊपर आप देखिए कि हमला से स्टार्ट हुआ, प्राइम मिनिस्टर के हाउस के ऊपर हमले से स्टार्ट हुआ, फिर आप देख लें कि जिस तरीके से 9 मई आप भूल गए, कभी टोल प्लाजे जला दिए, जनाब गवर्नमेंट हाउस जला दिया, जो आपकी यादगारें हैं शोधा की उनको तोड़ दिया, यहां तक कि AFIC रावलपिंडी जो अमराजे कल के मरीजों का हॉस्पिटल है, क्योंकि वो मिलिट्री का था जहां पर सिविलियंस का भी इलाज हो रहा है, उस पर भी हमला कर दिया। ठीक,
मतलब खुदा का वास्ता है ना, मतलब ये क्या चीज है? ये वो जो माइंडसेट अगर आपने रखना है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो माफ कीजिएगा, आप सियासी जमात नहीं, आपका सियासी स्टेटस नहीं। चलिए इरशाद भट्टी साहब, ये दलील सर आपको काबिल कबूल है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मंसूर भाई छोटा सा जुमला सिर्फ ऐड कर दूं बड़ा सा अगर आपकी इजाजत हो। जो ये है कि देखें, ये जो सारा कहा जाता है कि ये 9 मई को जो कुछ भी हुआ पूरी कौम ने देखा। अब उससे कोई इनकार तो नहीं कर सकता, उसमें जो मुलविस है उसको सजाएं मिलनी चाहिए। लेकिन ये साबित करना कि ये जी इमरान खान साहब के भड़काने की वजह से हुआ है, क्योंकि वो कोई ऐसी बात करते थे। इमरान खान साहब तो 20 साल से जरदारी को और नवाज शरीफ साहब को खुदा ना खास्ता चोर कहते हैं। पूरे मुल्क के जो कहते हैं सारी बुराइयों की जड़ वो है। क्या 9 मई को किसी ने पीपल्स पार्टी के किसी दफ्तर पे हमला किया या जरदारी साहब के घर पे हमला कर दिया किसी ने? तो ये कहना कि ये इमरान खान ने कहा था क्योंकि वो माजी में उनके खिलाफ बातें नहीं, वैसे अतर साहब तो हर सियासी नून लीग के अतर साहब नून लीग के दफ्तर पे तो हमला हुआ है सर, नून लीग के दफ्तर पे 188 पे किसी जगह पे हुआ है ना। लेकिन देखे ना, खुदा ना खास्ता कोई पीपल्स पार्टी को उस तरह टारगेट या जरदारी साहब के घर के बाहर या बिलावल हाउस के घर पर हमला किया सर, क्या बात कर रहे हैं? कितनी जगह बताऊं मैं आपको? कम से कम दर्जनों जगह, 3 दर्जन जगह, 3 दर्जन सियासी जमातों के दफातर हैं जहां पर हमले किए उन्होंने 9 मई को भी। वो उनके मुकदमात किधर चल रहे हैं? उनके भी मुकदमात किधर चल रहे हैं? मॉब के खिलाफ कौन जाता है जी? मॉब के खिलाफ कौन आप जाए? मैं मॉब में कितने लोगों की गाड़ियां टूटती हैं, लोग जो है वो वर्कर, जब बेनजीर शहीद हुई थी तो कितने लोगों की गाड़ियों को जो लोगों ने तोड़ फोड़ दिया था। किसी एक का मुकदमा बताएंगे? वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि फिर ये साबित तो नहीं होता ना कि इमरान खान साहब के कहने की वजह से कुछ किया हुआ है। इमरान खान तो देखे ना इंसाफ के खिलाफ इंस्टिगेट करते रहे ना, बात करते रहे। अगर ये कहा जाए कि वो इंस्टिगेट करते थे उनकी तनकीद। खान साहब ने तो जब वो रिहा हुए थे उन्होंने कहा था दोबारा मुझे गिरफ्तार करेंगे इससे ज्यादा रिएक्शन आएगा। भूल गया रिहा? आपने सुना था? जी बिल्कुल। इमरान खान साहब के नहीं देखे ना, उस दिन इमरान खान साहब गैर कानूनी हिरासत में थे, रिहा नहीं हुए थे, बाजियाब करवाया गया था उनको, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि वो गैर कानूनी हिरासत थी जो 9 मई को हुई थी। तो बाजियाब जब हुए और जब उनको छुड़वाया गया गैर कानूनी हिरासत से, तो उस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ये बात की थी कि कोई दोबारा होगा, बल्कि उन्होंने कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अहाते से B4U का मालिक को गिरफ्तार किया था नैब ने, तो उस पर तो उमरता बंदियाल साहब ने कहा था कि चलें जी हो गया, सुप्रीम कोर्ट का अहाता था, हो गया, अब आप पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल करें। वो हाई कोर्ट का अहाता नहीं था, वो बेसिकली बायोमेट्रिक वाली जगह थी जहां से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया था। तो उन्होंने कहा था बंदियाल साहब ने कि ये तस्वर किया जाए कि वो गिरफ्तार ही नहीं हुए। तो ये इमरानदारी की जो मिसालें मुझे आप याद दिला रहे हैं। और आपको बताऊं कि B4U वाला जो मालिक गिरफ्तार हुआ था उसका पता वकील कौन था? उसके वकील थे सरदार लतीफ खोता साहब। ठीक, सरदार लतीफ खोता साहब उसके वकील थे। कसम लेकर वकील तो कोई भी हो सकता है, पर मसला ये ना कि इमरान खान साहब बायोमेट्रिक करने गए थे, कोई मैट्रिक का इम्तिहान देने, कोई सरगोदा बोर्ड तो नहीं गए थे ना। वो हाई कोर्ट की बिल्डिंग थी वहां पे जहां पे वो गए थे। मुझे याद दीजिएगा इरशाद भट्टी साहब, अब डिस्कशन हम लोग इस तरफ लेके जा रहे थे। हसन अयूब साहब ने दलील दी कि जी ये वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर एक सियासी जमात फंक्शन करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये दलीलें आपकी नज़र में मजबूत हैं भट्टी साहब? दो बातें हैं। पहली बात, मेरे भाई हसन अयूब ने जो कही कि उनकी गिरफ्तारी जो थी वो बायोमेट्रिक करवाने गए थे तो वहाँ से गिरफ्तारी हुई। भाई ये गिरफ्तारी हसन अयूब साहब आपकी या मेरी या अतर काज़मी साहब या मंसूर भाई के कहने से कोई लीगल या इलीगल नहीं हो जाती। इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी गैर कानूनी करार दिया था और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर कानूनी करार दिया है। तो जब आप कहते हैं कि अदालतों पर एतबार करो तो फिर इस पर भी एतबार करें। और दूसरी बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहैसियत सियासी जमात हिस्सा लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? क्या पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी जमात है वो 9 मई में मुलव्वस है? 9 मई हसन अयूब या किसी भी कहने से पहले दिन से कह रहे हैं कि एक स्याह दिन है, 9 मई एक शर्मनाक दिन है, 9 मई नहीं होना चाहिए और 9 मई में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी ने किया? तो फिर शाह महमूद कुरैशी को क्यों जमानतें दे रहे हैं? जो असम्बलियों में इस वक्त बैठे हैं 76 अरकान जो फॉर्म 47 के बाद और बाकी फैसलों के बाद 91 से 76 पर आ गए हैं, तो क्या वो भी 9 मई में मुलव्वस हैं? क्या बाकी जो सारे हैं वो भी 9 मई में मुलव्वस हैं? और अगर वो सारे मुलव्वस हैं
तो फिर वो किधर हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे? उनको भी पकड़े ना, उनको भी अंदर डालें। तो मेरे भाई थोड़ा सा फर्क महसूस करना चाहिए। यहीं आके प्रॉब्लम होती है, यहीं आके रोला पड़ता है कि 9 मई कोई भी नहीं जस्टिफाई कर रहा, लेकिन 9 मई को लेकर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को आप कहें कि हमने सियासत ही नहीं करने देनी और ये आर्गूमेंट बिल्ड करें, ये भी ठीक नहीं है। आप उनको पकड़ें, उनको सजाएं दें, 20-20 साल नहीं, 40-40 साल नहीं, 100-100 साल सजाएं दें, लेकिन जो नहीं हैं उनको सियासत करने का हक मिलना चाहिए। जो इसमें जिस दिन इस दिन निकले ही नहीं थे, और बहुत सारे हैं जो इसको गलत समझते हैं, उनको सियासत में आना चाहिए। पीटीआई को आना चाहिए। 78 सालों में हमने पार्टियों पर पाबंदियां लगा ली, क्या मिला? उसके बाद वो दूसरा नाम बदल के आ जाते हैं, उसके बाद तीसरा नाम बदल के आ जाते हैं। तो ना पार्टी ख़त्म की जा सकती है, ना किसी को माइनस किया जा सकता है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम यह है कि आज किधर हैं पनामा लीक्स और वो पेंडोरा लीक्स और वो स्विस लीक्स और वो दुबई लीक्स और वो 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग और वो टीटी स्कैंडल, सारे ही गलत थे। और वो 1100 अरब के जो करप्शन स्कैंडल, सारे ही गलत थे, ठीक थे। लेकिन क्या किया उस वक्त उन्होंने? उसको सियासी बना दिया, और सियासत में जब वक्त बदला वो सारे निकल गए। तो 9 मई को सियासत में ना इस्तेमाल करें, ना 9 मई पे सियासत होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई उस पे पाबंदी लगा दो, ख़त्म कर दो, और लगा दोगे तो वो किसी नई नाम से आ जाएगी। एग्री करता हूँ, मैं इस बात पर एग्री करता हूँ। लेकिन क्या उनका स्टेटस इन बातों के बाद जो तकरीर की है इरशाद भट्टी साहब ने बहाल हो जाएगा? जवाब है नहीं। और 9 मई के अलावा भी अगर उनका पैटर्न देखें, 9 मई के बाद आ जाए 28 सितंबर, 5 अक्टूबर और 24 और 26 नवंबर, वहां पर क्या मतलब ये फूल लेकर आ रहे थे इस्लामाबाद की तरफ? जो उन्होंने किया, जिस तरीके से शेल मार रहे थे, पुलिस वालों को जख्मी कर रहे थे, क्या कर रहे थे ये लोग? जब भी आपका कोई बड़ा आप एससीओ कर रहे हैं, तो आप जब इस्लामाबाद पर हमलावर हो रहे हैं, आप कोई और इस तरह का बड़ा आपका इवेंट होता है, उस दिन आप इस्लामाबाद को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। आप अपना तर्ज सियासत देखें, इस 9 मई से पहले 25 मई भी था जब इस्लामाबाद को पूरा जला दिया था। उससे पहले 2014 से तारीख देख लेना, पीटीवी हमला कब हुआ था? 2014 में हुआ था ना। लेकिन फर्क ये है कि एक टाइम के ऊपर अदलिया से मुसलसल सहूलतकारी इनको मिलती रही, उसके बाद इन्होंने समझ लिया कि ये हमारा राइट बन गया है। फिर अब सहूलतकारी का रास्ता खत्म हुआ और मेरिट के ऊपर और एक बेसिकली इंसाफ पर मबनी फैसले होने शुरू पड़े। तो क्योंकि अदलिया अब जो है वो यरगमाल हो चुकी है, होस्टेज हो चुकी है अदलिया, हुकूमत की मुलाजिम हो चुकी है अदलिया, ये अल्फाज अदा कर रहे हैं ना। और ये पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उनके 9 मई के ऊपर फैसले नहीं आ रहे, और जिनके फैसले आए हैं उन्होंने कौन सा गिरफ्तारी दे दी अभी तक? उमर अयूब को देख लें, किधर है? शिबली फराज को देख लें, साहबजादा हामिद रजा को देख लें, सरताज गुल को देख लें। किसी एक शख्स ने अदालती फैसलों का एहतराम किया है? किसी एक शख्स ने कानून के सामने, अदालत के सामने सरेंडर किया है? ये कोई रवैये हैं जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है? ये लोग पार्लियामेंट तक तो पहुंच गए थे और उनको जाने भी दिया गया, लेकिन फिर भी इनका अपना जो है वो तर्ज सियासत और तर्ज अमल ये है। 1 मिनट के लिए मान लिया जी एटीसी ने गलत फैसले दिए हैं, उसके लिए आपको खुद सरेंडर करना है, फिर आपने अपील में जाना है और अपने आप को क्लियर कराना है।